हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे कर रही हो, अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रही हो, अपने फैमिली के ऊपर भी ध्यान दे रही हो और सबको हेल्प भी कर रही हो। ठीक है, ट्रिगर नहीं होना है आपको। ओके, ट्रिगर नहीं होना है, उसको सुनो समझो, बस वहीं पर लेट गो कर दो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो है कि न्यू मून के ऊपर। ठीक है, आज न्यू मून है और ये वीडियो न्यू मून में आपको एक्चुअली करना क्या है, क्या रिचुअल्स आपको मानना चाहिए या फिर कर सकते हो, उसके बारे में है। ठीक है, तो सुनिएगा ज़रूर। न्यू मून में एक्चुअली आपको करना क्या है, आप कैसे अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो और क्या क्या कर सकते हो, इसके लिए क्या करना चाहिए एक्चुअल में, वो इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक ही कीजिए। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअली न्यू मून है क्या। ठीक है, इसके बारे में कुछ जानकारी पहले बता देती हूँ। न्यू मून एक्चुअली है जो जिस टाइम आप अपने लिए कुछ नए चीज़ स्टार्ट करने वाली हो। ठीक है, जो आपके अंदर नहीं है, जो क्वालिटीज़ नहीं है, उसको आप अपने नेचर में लेकर आ सकती हो। और ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आपके लाइफ में, आपकी करियर को सेट करने के लिए। ठीक है, आपकी गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए आपकी अपनी गोल्स के ऊपर काम भी कीजिए और न्यू मून में अफर्मेशन भी डालिए, मेडिटेशन भी कीजिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो न्यू मून होता है बहुत कनेक्ट करते हैं और मून कनेक्ट करता है हर एक व्यक्ति को इमोशंस से। ठीक है, उसकी इमोशंस के साथ जुड़ी है मून। तो आपकी जो इमोशन साइड है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एफर्मेशन मेडिटेशन करना चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि न्यू मून है क्या और फुल मून है क्या। ठीक है, न्यू मून का मतलब ये होता है जिस दिन मून फर्स्ट मतलब थोड़ा जो इस पिक्चर में जो है ना वैसा मून दिखाई देता है। और इस फेज़ में मून अपने साथ साथ इमोशंस की जो कनेक्शन होता है मून के साथ, चाहे वो फेमिनाइन हो, मैस्कुलिन हो, ठीक है, अदर सोल हो, सबसे मून उनकी इमोशंस को कंट्रोल करती है, इमोशंस को उभारती है। ठीक है, तो इसीलिए ये रिचुअल्स आपको करना चाहिए और ये इस रिचुअल से आपकी जो इमोशन साइड है ना वो बहुत कंट्रोल में रहेगा। मतलब आप होता है ना, बहुत से लोग इमोशंस हो जाती है। ठीक है, इमोशंस की वजह से उनके हाथ से बहुत कुछ चले जाती है, उसको लिमिट में रखना ही अच्छा है। और ट्विन फिल्म जर्नी में तो खासकर है ही, जो डीएफ है वो बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाती है, इसके लिए उनकी लाइफ में जो मटेरियल चीज़ है वो नहीं कर पाती है। और इस इन दिनों न्यू मून फुल मून में एक गोल सेट करना चाहिए आपको। ठीक है, तो न्यू मून यही है कि कुछ चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में कुछ नए चीज़ें आप क्रिएट कीजिए और उसका इंटेंशन बना लीजिए कि मुझे ऐसा बनना है। ठीक है, कोई काम आप शुरू करना चाहते हो उसके ऊपर फोकस करके ये कीजिए। और फुल मून का मतलब यही होता है कि आप आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ठीक है, और वैसे ही लिस्ट बनाकर उसके ऊपर काम करने की कोशिश कीजिए। तो मीनिंग यही है। ठीक है, न्यू मून और फुल मून में। अब आते हैं आपको कैसे करना चाहिए। देखिए, रिचुअल्स तो बहुत सारे हैं, अब आपकी सुविधा के अनुसार आपको करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हर एक चीज़ बताऊँगी तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ सकते हैं या फिर आपको वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ लाइट सा बोलने का जो आप कर सकते हो। है बहुत कुछ रिचुअल्स। ठीक है, और उस रिचुअल्स में काम भी करता है क्योंकि ट्रस्ट असली चीज़ है। अगर आप एक कैंडल पर ही विश्वास रखकर उसके ऊपर उसके साथ आप न्यू मून मेडिटेशन करते हो तो वो भी वैसा ही काम करेगा जैसा आप सारे रिचुअल्स को मानकर करोगे, वो भी वैसा ही काम करेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट यहाँ पर ज़रूरी है।
ट्रस्ट ही सब कुछ आपको कर रही है। आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपने जो भी ट्रस्ट कर रही हो कि मेडिटेशन करके मेरा ये होगा वो होगा, और उसके ऊपर आप खुद काम कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी सबकॉन्शियस माइंड हील हो रही है, वो सेट हो रही है। ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग की जो मेडिटेशन है, अगर आप लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, अब आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। देखिए, फर्स्ट आपको एक कैंडल लेना है। ठीक है, अगरबत्ती अब जला सकते हो, मतलब आपको फ्रेश फ्रेश लगे। ठीक है, जब आप ये करते हो ना, आपको फ्रेश लगे, एक मैट ले लो, उसके ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, सीधे एकदम रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठ जाओ, और मैट ले लो, उसके ऊपर बैठ जाओ। अगर नीचे बैठते हो तो एक मैट ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी डायरेक्ट नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और आप नेचर में कर सकते हो, वो तो बहुत अच्छा होता है, बेस्ट होता है, बट जिसको नहीं पॉसिबल होता है उसको वैसे ही करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग। इसीलिए मैं कोई रिचुअल्स अपने वीडियो में नहीं बताती हूँ, क्योंकि हर एक के साथ वो नहीं हो पाती है, पॉसिबल नहीं है। और मैं ऐसे चीज़ों के ऊपर बिलीव करती हूँ कि जो मैं ट्रस्ट करती हूँ उसके ऊपर काम करती है। अगर कुछ नहीं है, मैं अपने आप में, अपने अंतर मन में अपने सोल को ही गुरु बना सकती हूँ। ठीक है, और अगर मेरे कोई गुरु नहीं है तो वो भगवान है मेरे गुरु, तो ऐसे करके मैं मानती हूँ। ठीक है, इसीलिए मेरा मोटिवेशन हमेशा यही रहता है। अब अपने अपने चॉइस के ऊपर होता है। अब यही जो चीज़ है कि इंटेंशन शेड बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आप क्या करना चाहते हो। और हाँ, ये जो न्यू मून की जो एफर्मेशन या फिर जो मेडिटेशन आप कर रहे हो, लगभग आपको इसको मतलब हर एक न्यू मून में वो ही सारी चीज़ करना है, क्योंकि तभी जाकर वो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, एक न्यू मून में एक चीज़ मैनिफेस्ट किया, दूसरे न्यू मून में अब कुछ अलग जॉब मैनिफेस्ट किया, वो तो मतलब मैच नहीं होगा ना, तो कभी ये कभी वो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, एटलीस्ट आपको तब तक वो न्यू मून में वो ही चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आपके लाइफ में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करी आपकी नेचर के वजह से, आपकी जो ब्लॉकेजेस है उसकी वजह से। तो वो ब्लॉकेजेस हील होने के बाद आप दूसरा ब्लॉकेजेस पकड़ सकते हो। ठीक है, और ये भी कर सकते हो कि मतलब कुछ टाइम्स आपको देना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको 1 ईयर से ये ही ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना चाहिए, या फिर जब तक नहीं होगा। देखिए, आप काम कर रहे हो तो डेफिनेटली वो काम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 1 साल से काम कर रही हो और वो काम नहीं कर रहा है। ये कब होता है, जब आप इंटेंशन सेट नहीं करते हो और आपकी बिलीफ सिस्टम अलग होती है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसको हर दिन सोच रही हो, ठीक है, सिलेंडर नहीं किया है, तब जाकर आपको वे काम नहीं करता है। ये काम तभी करता है जब आप पूरे के पूरे चीज़ सरेंडर कर देते हो और सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, और उस ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है, 100% आपको काम करना है, उसके ऊपर कोशिश करना है कि ये चीज़ मैं नहीं करूँगी। इसके लिए जितना मोटिवेशन मुझे मिल सके, मैं हर एक जगह मोटिवेशन लूँगी, उससे सीखूँगी, इसको इस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और जो कोशिश करता है उसका भगवान हमेशा हेल्प करता है। ठीक है, कोशिश करके देखिए, आपको निराश नहीं मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली ये ऐसे ही काम करती है। अब मैनिफेस्टेशन से बहुत सारा टेक्निक होता है, वो भी वीडियो मैं लेकर आऊँगी अगर आप लोग चाहते हो तो। अगर मुझे ऐसे इंट्यूशन आती है तो डेफिनेटली मैं उसकी वीडियो भी लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, अब भी कमेंट करके बताइए अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए। और हाँ, एक और चीज़, जो करंट एनर्जी है वो मैं कल अपडेट करने वाली हूँ, क्योंकि आज न्यू मून है। आज की जो एनर्जीज मिलेगी उसको मैं कल अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली टेंशन करने की कोई बात नहीं है। और एक चीज़, अगर आप चाहते हो, आप सबको अगर आप सब चाहते हो कि एक राशि की जो ज़ोडिएक साइन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यू मून के इफ़ेक्ट्स क्या होने वाली है, आप कैसे उसके ऊपर काम कर सकते हो, आपके लाइफ में ऐसे कौन सी पार्ट है जो जो मतलब आपको जानने के वक्त वो इजीली हो जाती है। ठीक है, तो अगर ज़ोडिएक साइन के ऊपर अकॉर्डिंग कुछ जानना है, डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डेफिनेटली
कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर एक एक वीडियो में मैं हर एक ज़ोडिएक साइन को कवर करने की कोशिश करूँगी। इस न्यू मून में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाली है सबकी राशियों पे, बट ख़ास कुछ राशियाँ है। अब अगर आप सबको पसंद है तो डेफ़िनेटली मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनवाऊँगी, ठीक है? एक वीडियो बनना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अब आपकी कमेंट्स में बता देगा। ख़ैर, तो यही मेन पॉइंट था। अब आते हैं न्यू मून की अफ़र्मेशन पर, ठीक है? अब न्यू मून की अफ़र्मेशन क्या-क्या हो सकती है? जैसे कि आई एम ए स्ट्रॉन्ग, ठीक है? मैं अपने काम के ऊपर पहले से भी ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ, मैं बहुत फ़ोकस्ड हूँ। और न्यू मून में आप जो भी चीज़ न्यू, मतलब न्यू अपने लाइफ में नेचर लेकर आना चाहती है, उसको बोलकर ये बोल सकते हो कि जैसे कि मान लीजिए आप सुबह उठकर मेडिटेशन करने वाले हो या फिर योगा करने वाले हो, ठीक है? उस आदत को आपको बनाना है। आप उस फ़ील्ड के ऊपर काम करना चाहते हो, तो डेफ़िनेटली आपको वैसे ही मैनिफेस्टेशन करना चाहिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत हार्ड वर्क हूँ, ठीक है? मैं सुबह उठकर अपना योगा प्रैक्टिस करती हूँ, मतलब जो भी चीज़ होगा वो प्रेज़ेंट टेंस में होना चाहिए, ना फ्यूचर में, ना पास्ट में, प्रेज़ेंट मोमेंट, ठीक है? प्रेज़ेंट मोमेंट में जब कोई फ़ोकस करता है उसके लाइफ में तभी चेंजेस आती है, ना कि पास्ट में बैठकर सोचना, ना कि फ्यूचर में क्या होगा वो सोचना। अगर आप न्यू मून में मेडिटेशन लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो, ठीक है? उसके लिए बुक करना है आपको ईमेल्स और इंस्टाग्राम पर, ठीक है? अगर आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो तो वो भी बुक कर सकते हो। ऑन मंथ के बाद मैं वो बुकिंग थोड़े टाइम के लिए ऑफ रखूँगी क्योंकि मेरा थोड़ा काम है, तब मैं बता दूँगी। अगर आप में से कोई सेशन लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, ले सकते हो। और सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की जो मेडिटेशन है वो भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी डिटेल्स डाल दिया है, आप जाकर प्लीज़ चेक करके मैसेज करना, ठीक है? और एक चीज़, मैंने न्यू मून में एक एफर्मेशन वीडियो डाला है, अपलोड किया है बहुत दिन पहले, वो भी मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है? एफर्मेशन मेडिटेशन कर सकते हो। अब मैं इस वीडियो में कुछ एफर्मेशन आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? अगर ये एफर्मेशन करने के बाद, एफर्मेशन बोलने के बाद यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एफर्मेशन मैं बोलने की कोशिश करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। अब अपने लैंग्वेज में भी बोल सकते हो। आई एम स्ट्रॉन्ग। आई फील जॉय एज इफ माई गोल्स आर ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। I feel my goals clearly. I manifest all I need with ease. I am aligned with the universe. I am open to the truth. I send gratitude to every cell in my body. I invite wealth, order, and prosperity into my life. I intend to make my wish come true. I break free of limitations. I release what no longer serve me. ऐसे ही एफर्मेशन बोलकर आप अपनी गोल्स को क्लियर कर सकते हो, उस पर पहुंच सकते हो इस न्यू मून में। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।